अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइज, आज का व्लॉग जो है वो ड्राइविंग के रिलेटेड है और कुछ सवाल आए हुए थे कि मिराज फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया है, हमें कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हुए। तो उसके रिलेटेड बताते हैं और साथ ही साथ आपने पूछा हुआ था टोटल कॉस्ट कितनी आई, तो वो आज के व्लॉग में आपको बताते हैं और यहीं से अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। सो गाइज, आज एक शख्स का ड्राइविंग टेस्ट है। हैप्पी? अभी तो फिलहाल नर्वसनेस है, एक्साइटमेंट भी है। तो देखते हैं आज इंशाल्लाह, होपफुल भी है। मुझे लगता है कि बस लक है इंशाल्लाह। हाँ बस देखते हैं क्या होता है। वो जो 45 मिनट चलो एग्जाम है टेंशन नहीं लेना, क्योंकि अभी तक हमारे इर्द गिर्द जिन जिन को हम जानते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में तो कोई नहीं हुआ। अभी तक लेकिन एक्सेप्शनल केसेस भी होंगे। वो हमें होपफुल इसलिए रहना चाहिए कि लाजमी नहीं है कि नहीं हो, कि हमें नहीं पॉजिटिव होना चाहिए कि इंशाल्लाह। हो सकता है फर्स्ट में भी। मामा आप चलो, मैं आ रही हूँ। सो गाइस, अभी अभी मुझे मिराज का मैसेज आया पास्ट, और मैं अपनी खुशी की इंतहा नहीं बता सकती। अभी मैं कॉल कर रही हूँ लेकिन वो अटेंड नहीं कर रहे, मे बी वो बिजी होंगे, बट मैं इतनी खुश हूँ। लाइक अभी अभी आया पास्ट। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एग्ज़ाम पास हो गया था। तो उसके एग्ज़ाम पास होने के बाद ये होता है कि आपने कोई एक डॉक्यूमेंट दे देते हैं जिस पे लिखा होता है कि आप पास हैं, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपने इस इदारे में आना होता है जो कि लिखा हुआ है LBV। तो यहाँ आपको सुबह सुबह लाइंस लगना होता है, टिकट इशू होती है और उसके बाद 2-3 घंटे बाद जा करना आपका काम होता है। उसके बाद फिर वो आपको ड्राइविंग लाइसेंस बना कर दे सकते हैं जिस पर आप कार चला सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको अंदर भी दिखा सकता हूँ कि किस जगह पर अपने जाना होता है। ये देखिए, देख सकते होंगे कि आप लाइन तो लगी हैं अभी। लाइन्स हैं सारी बड़ी बड़ी। सो गाइस, एक शख्स आज सुबह सुबह से गए, शहरी के बाद से गए हो और इस टाइम अभी 11 हो रहे हैं। बैठो। वो पहले ये हुआ कि पहले तो एक दिन मैं पहले गया ना, तो मैं उस दिन लेट गया था। मैं गया था 12 बजे या पता नहीं 1 बज रहे थे। तो उन्होंने कहा था कि ये किस टाइम आ गए हो, सुबह यहाँ आना होता है 7 बजे। तो मैंने कहा 7 बजे का टाइम है, मैं सहरी करके मैंने कहा 6 बजे निकल जाते हैं, 7 बजे वो ओपन होता है। तो मैं जब वहाँ गया तो वहाँ पहले ही इतने लोग ठहरे हुए थे, वो 6 बजे गए ठहरे थे मुझसे भी पहले। अच्छा। मेरा 19th नंबर था। लाइंस मैंने वीडियो में भी दिखाया है कि बहुत लाइंस लगी हुई थी। अभी तो मैं जब आ रहा था तो इतनी लाइंस थी। तो बस, लेकिन ये है कि उसके बाद वो जो है ना, ये देते हैं एक आपको टेम्परेरी जो है ना, ये वाला अच्छा, ये डॉक्यूमेंट टाइप होता है टेम्परेरी ना, इस तरह। वाओ। तो अब इस पे क्या, तो कार्ड नहीं होता मिराज? नहीं, ये वो टेम्परेरी है, इस पर आप जो है ना चला सकते हो कार, लेकिन विद इन जर्मनी, मतलब यूरोप के किसी और और कंट्री में वो नहीं जा सकता। जो कहते हैं लाइसेंस वाला कार्ड, वो वो कहाँ है? कहते थे 4 वीक्स के अंदर आपको ना मिल जाएगा। अच्छा, तो फिर दोबारा जाना पड़ेगा लेने? नहीं, वो हमारे एड्रेस पे खुद भेज देंगे। अच्छा, और ये इस पे आप मतलब चला सकते इस हैं? पे हम एलिजिबल टू ड्राइव हैं। अच्छा, कि नाइस, मतलब जर्मनी में कोई माशाल्लाह। मसला नहीं है। इसके साथ ये होता है कि आपको अपना ID कार्ड रखना होता है, फिर आप चला सकते हो ये। चलो गुड हो गया। इसको दिखा नहीं रहा मैं क्योंकि मेरी पर्सनल डिटेल्स हैं। अच्छा, जैसे ही, लेकिन बैक से। लेकिन इतना सा ऐसा ही छोटा सा कागज ऐसे होता है जो आपके वॉलेट में आ सकता है। ये देखो थैंक आप यू, तो मैं देखो। देखती हूँ। किसी का लेटर आ चुका है। लेटर आ चुका है। ये खोलो इसे। उस रूम में आ जाओ ना जहाँ लाइट सही नहीं आ कार्ड रही। फील हो रहा है कोई। अच्छा, उस रूम में आ जाओ, इधर लाइट सही नहीं आ रही। खोलते हैं। कार्ड है। अच्छा, सो गाइज, आजकल ये मिराज का टेम्परेरी सेटअप है क्योंकि मिराज की कमर का दर्द निकला है और ये नीचे सारी मेडिसिन भी नजर आ रही होंगी। थैंक यू। सो अब जब तक अब हमारी दूसरी टेबल नहीं आती, वो हमने ऑर्डर किया है, तो इजहान की चेयर को यूज किया जा रहा है। सो इसको जरा निकालो, दिखाओ। सो गाइस, आ चुका है कार्ड। बहुत बहुत मुबारक डिटेल्स हो। अपनी पे मैं हाथ रख रहा हूँ तो ये देख सकते हैं, शाइन है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और अच्छा, एक सवाल आया था कि हमें कैसे पता चलेगा कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया है? वो उसका तरीका उसका है। बताएं ना जरा हमें। उसकी ना एक वेबसाइट होती है, हम्म। तो उस पर सारा सिस्टम आप देख सकते हैं। टूफ की जो वेबसाइट है, सही सही। तो उस पर सारा आपका आ रहा होता है कि आपकी फर्स्ट टाइम अगर जो फेल हो वो भी लिखा हुआ आ रहा होता है। आप दिखाए ना अपना, ताकि हाँ, ये देख सकते पता हैं आप। चले। एक मिनट में इसे जरा जूम कर लूं पहले। कि ये जी, अच्छा जी, टूफ की वेबसाइट होती है जिस पर आप जो है ना अपना एग्जाम रिजल्ट्स और हर चीज के कब एग्जाम हो रहा है देख सकते हैं, सारा डेटा ना। सही सही। तो अब ये है कि यहाँ मेरे लिखे आ रहे हैं कि एग्जाम 3 मैंने कंप्लीटेड किए हैं। वो उसकी वजह ये है कि एक मेरी जो है ना डेट ली गई थी,
तो हम पाकिस्तान चले गए थे, जो फर्स्ट नॉट पब्लिश हो रहा है। फिर ये फर्स्ट थ्योरी एग्जाम दिया, वो पास है, और फिर उसके बाद जो है ना ये ड्राइविंग एग्जाम जो अभी दिया ये भी पास हो गया। सही और अगर कुछ और होता तो वो सारे बने आ रहे होते कि फेल है या क्या है। तो यहाँ से आपको पता चल सकता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट है या सेकंड सेकंड अटेम्प्ट या है या थर्ड थर्ड है है। जो भी है सही। तो इस तरह से पता चलता है कि आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड है या थर्ड तो जो फिर भी। जब आप एग्जाम पास कर लेते हो ना, तो उसके बाद वो डिटेल्ड एक आपका लेटर भी आता है कि हाँ, पास क्यों हाँ। हुआ या इसमें माइनर मिस्टेक क्या की है। जो हमें फर्स्ट टाइम मिला था वो। तो वो जब मैं कहता था मैंने मिस्टेक की है, तो वो उस पर उसने लिखा हुआ है कि इसने माइनर वाली मिस्टेक की है, वो भी उस लेटर सही में सही। डिटेल्ड है हर चीज। क्यों वैसे इसमें भी सारा हमने देखा है ना, टुफ वाले उसमें भी बताया हुआ वही होता उसी है। टुफ वाली वेबसाइट पे डॉक्यूमेंट अपलोड होता है, उसी में सारा लिखा हुआ होता है। सही। सो ये है छोटा सा एक इंफॉर्मेशन वाला व्लॉग कि मोस्टली लोगों को पता चल चुका होगा, और जिन लोगों का पहले से क्लियर है उनको ये सब कुछ पता होगा। और मुझे भी अब जाके रियलाइज हो रहा है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कि क्या मतलब है अटेम्प्ट पास करने का ना, क्योंकि उस वरना ये है कि आपको मेंटली भी आपको वो मसला होता है जब आप फर्स्ट टाइम फेल हुए तो भाई क्या मसला है। दूसरा ये है कि आपको पैसे भी ज्यादा भरने पड़ते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह, कांग्रेचुलेशंस अगेन। सो गाइस, अफ्तारी के बाद ऐसी सुस्ती हो जाती है ना, उठा नहीं जा रहा होता। और आजकल हम लोग जो अफ्तारी हमारी बड़ी सिंपल सी होती है, हम बस खाना खाते हैं, कोई पकोड़े नहीं। बस वीकेंड पे कभी कभी अगर हमारा दिल करता है ना, तो हम दही बड़े या फिर पकोड़े ले लेते हैं। लेकिन बस हम अफ्तारी जो है जूस लेते हैं और खाना खाते हैं, और उसके बाद हम लेते हैं जामे शीरी वाला दूध। बट इट्स लाइक बहुत अच्छा। अच्छा, आगे पीछे ना मुझे नहीं अच्छा लगता जामे शीरी या कुछ भी इस तरह का, लेकिन रमज़ान में ये एनर्जेटिक होता है शायद। सो एक सवाल रह गया था, मैंने कहा वो आपसे पूछ लूँ। हाउ मच इट कॉस्ट फॉर ड्राइविंग लाइसेंस? ड्राइविंग लाइसेंस जो है ना, मतलब इसकी जो है जो यूजुअल कॉस्ट है नॉर्मल, अगर फर्स्ट टाइम आप करते हो तो 2700 से 3000 यूरोज आपके लग जाते हैं इन नॉर्मल सिनेरियो फर्स्ट अटेम्प्ट में। और दूसरा ये है कि डिफरेंट सिटीज में डिफरेंट होगा। हैम्बर्ग में मैं बता रहा हूँ कि तकरीबन इतने लग जाते हैं आपके। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम फेल करते हो, सेकंड में जाते हो, फिर वो कॉस्ट बढ़ती जाती है, वो 5000 यूरोज तक भी जा सकती है। लेकिन ये क्या, एक तो मैं दूध जामे शीरी दूध जो पी रही हूँ ना, वो मुंह में आ रहा है। तो क्या मैच ये सिटी टू सिटी भी वेरी करता होगा ना? सिटी टू सिटी वेरी करता है ना, क्योंकि अब जैसे हैम्बर्ग है, मतलब यहाँ कॉस्ट थोड़ी ज्यादा है। अगर आप थोड़े से विलेजेस या दूसरे और शहरों में चले जाओगे जो बिग सिटीज नहीं है लाइक हैम्बर्ग, तो उनमें थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। जो आपका स्कूल है ड्राइविंग स्कूल, उसकी कॉस्ट भी कम हो जाती है। कुछ कॉस्ट तो आपकी फिक्स है ना, जैसे थ्योरी एग्जाम की और जैसे प्रैक्टिकल एग्जाम की, वो तो आपकी कॉस्ट फिक्स है। या जो वहाँ पे थ्योरी लेसन जो लेते हैं, इसमें अब फर्क आ सकता है। जो थ्योरी लेसन यहाँ पर देते हैं उनकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होगी, और जो थ्योरी लेसन किसी और शहर में हो रहे हैं जो स्मॉलर सिटीज हैं, तो उसमें जो है ना जो कॉस्ट है वो कम होगी। तो ये थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है ना आपके इसमें। सही सही। सो गाइस, ये छोटे छोटे सवाल थे। बाकी आप लोग जो वो मैसेजेस करते हो, बहुत अच्छा लगता है, जितना भी टिकटॉक पे पूछते हो या फिर इंस्टाग्राम पे। लेकिन मैं आपको एक बात करना चाहूँगी कि प्लीज़ यूट्यूब पे कमेंट कर दिया करें। तो उससे ये होता है कि मुझे एक ही जगह पर ही रिप्लाई करना पड़ता है। मोस्टली ऐसे होता है कि आप लोगों की जो रिक्वेस्ट में आ रहे होते हैं और फिर मैं रिप्लाई नहीं कर सकती, और फिर मुझे मैसेज आता है कि आप तो बहुत रूड हैं, जवाब भी नहीं देते। लेकिन खैर, मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं सबको जवाब दूँ, और जिसने मुझसे पूछा था आई गेस उसको क्लियर हो चुका होगा। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।